एक बार भगवती नर्मदा के उस दिव्यता को प्रणाम करते हुए, जिससे आप सब एक असाधारण पावनता को प्राप्त करते हैं, मालवा की इस भूमि को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि अपने को भारतीय कहने वाली एक राष्ट्रीयता को संपूर्ण भारतवर्ष से केवल मालवा ने एक ऐसा नायक दिया है जिसे भारतवर्ष महामना कहकर उसका कृतज्ञ है। केवल मालवा की धरती में एक क्षमता है कि उसने इस देश को एक मालवीय दिया है, जो पूरी दुनिया में केवल मालवा का होने के कारण जाना जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे भूभाग हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन आप धन्य हैं मालवा के लोग कि जिनकी मिट्टी का एक ऐसा रत्न जिसने ब्रिटिश उपनिवेश की कुंठा से भारत को बचाने के लिए असाधारण प्रयोग किया। और आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग मालवीय नामधारी होंगे, पर एक मालवीय जिसने हमारे सामने कैसे उपनिवेश की महामारी के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है उसका एक प्रयोग करके दिखाया। बहुत सुंदर एक विषय हमारे सामने है, मैं उसकी चर्चा करूं। नर्मदा साहित्य मंथन की जो पूरी योजना है, मैं थोड़ी इसकी भी सराहना करूं या अपना आनंद इसके प्रति व्यक्त करूं। सराहना का अर्थ प्रशस्ति करना नहीं, इस अर्थ में कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब उद्घाटन सत्र पूरा हुआ और बाहर निकलने को हुए तो, और विनय जी से बातचीत हो रही थी, आप कुछ यहाँ आई हुई विभूतियों से परिचय करा रहे थे, तो उस क्रम में मैंने कहा कि मंथन का तो तात्पर्य ही यही होता है कि सारे रत्न जो गर्भ में है वो निकल करके बाहर आ जाएं। ये साहित्य मंथन है तो इसमें क्या बाहर निकल करके आना चाहिए? तो साहित्य के लोगों को एक बात ध्यान देनी चाहिए, साहित्य समाज का दर्पण है, एक बड़ी प्रसिद्ध बात है। तो हमारे समाज को प्रकाशित करने वाले कुछ जो असाधारण विचार हैं, हमारे जीवन को आलोकित करने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो हमारे जीवन में प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण कहीं छिपे रह जाते हैं, साहित्य मंथन में वे निकल करके बाहर आते हैं। तो बृहत्तर मानव जाति, बहुसंख्य मानव जाति जिन भावों को, जिन विचारों को, जिन पीड़ाओं को, जिस आनंद को पीढ़ियों में जीती चली जाती है, पर रुककर उसे पहचानने का उसके पास अवसर नहीं होता, साहित्य रुककर उसको पहचानने, रेखांकित करने और उसके होने के गौरवबोध से हमें जोड़ता है। तो हल्दी घाटी की महिमा अपनी जगह है, पर हल्दी घाटी पर लिखी गई कोई कविता जो हल्दी घाटी के रक्तरंजित संघर्ष से नहीं परिचित थे, वो उस कविता के माध्यम से उस भाव के साथ एकाकार होते हैं। तो श्री राम के दिव्यता, उनके चरित्र, उनके औदात्य को आस्था में मानने वाले बहुत सारे लोग महर्षि वाल्मीकि की वाणी का आश्रय लिए बिना श्री राम में जो मनुष्यता अवतरित होती है उसको तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वे महर्षि वाल्मीकि की वाणी का अनुसरण नहीं करते। जीवन में विद्यमान अनेक असाधारण भाव हमें तब दिखाई पड़ते हैं जब कोई मनीषी, जब कोई मननशील महात्मा, जब कोई प्राज्ञ ऋषि उसको अपनी वाणी का आश्रय देकर अभिव्यक्त कर देता है। आदरणीय बुद्धिनाथ जी बैठे हैं, आपकी पंक्तियां सुनिए तो आप चकित होंगे, इस अर्थ में कि ये तो हमारी ही बात कह रहे हैं। व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, समाज जिन भावों को जीता जाता है, साहित्य उन भावों को पहचानने, परिभाषित करने और प्रबंधित करने की योग्यता देता है। ये वस्तुतः सन्मनुष्य होने की यात्रा है। तो इस अर्थ में साहित्य मंथन के इस 5वें संस्करण में इसके आयोजकों को, इसकी परिकल्पना करने वालों को और इसमें अपना श्रम साधन लगाने वाले सभी महानुभावों को अनेकशः साधुवाद। बहुत गंभीर और बहुत अर्थपूर्ण एक विषय है हमारे सामने, और भारत उदय जो शीर्षक रखा गया है
इसके लिए एक बार अलग से भी साधुवाद दिया जाना चाहिए। पर विरक्त वेश धारण करने के पहले कुछ दिन तक मैं, जैसे हम सब पहले विद्यार्थी होते हैं, मैं भी विद्यार्थी अब तक हूँ, थोड़े दिन अध्यापक भी रहा हूँ। एक प्रवृत्ति होती है, आप लोग जानते होंगे, वो मुझ में अब तक नहीं गई है। मैं औपचारिक रूप से नहीं रहा हूँ, तब भी मैंने बंद नहीं किया है पढ़ाना। तो कई बार सुनने वाले कहते हैं कि स्वामी जी मंच से भी कक्षा शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक अभ्यास था, मैं मानता हूँ कि आप सीधे पाठ में प्रवेश मत करिए, पुस्तक का जो शीर्षक है वो पढ़ाना चाहिए। और मैं करता था, मैं जो भी पुस्तक सामने है पहले उसके शीर्षक पर चर्चा होगी, इसका ये नामकरण क्यों हुआ है। पाठ का जो शीर्षक है अगर वो आपने बता दिया तो पढ़ाना क्या बाकी है। पीठ दिखाकर, पांव दिखाकर, हाथ दिखाकर किसी की पहचान थोड़े होती है। सबकी पहचान तो मुखड़ा देखकर ही की जाती है। और अगर आप मुखड़ा देखकर पहचानना जानते हैं तो आप पहचानते हैं। तो जब भारत उदय ये बात कही जाती है तो मैं भारत पर बाद में आता हूं। पहले ये देखना चाहिए कि उदय किसे कहते हैं। उदय शब्द का हमारे लिए जो सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग है वो सूर्य के संबंध में है। हालांकि चंद्रमा का भी उदय होता है, पर हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। पत्रा देखने वाले जानते हैं चंद्रोदय कब होता है। कुछ मुहूर्त आदि का विचार करने में हम सूर्योदय जानते हैं। मैं इस पर भी रुक सकता हूं कि क्यों सूर्योदय पर ही विचार करते हैं। तो जिसका उदय हमें प्रभावित करता है हम उसको नोटिस करते हैं, उसी पर विचार करते हैं। एक नीति कथन है जो कहता है कि विभूतियां, महापुरुष अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही स्थितियों में एक जैसे होते हैं। आपको पंक्ति याद आ जाएगी, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च। सूर्य जब उदय होता है तब भी वैसा ही, और जब अस्त होता है तब भी वैसा ही। महताम एक रूपता, महापुरुष एक जैसे ही दिखते हैं। वो सुख और दुख में दो तरह के नहीं होते। तो फिर उदय की पहचान क्या है। यदि सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों एक जैसी ही आभा प्रकट करें तो उदय हो रहा है ये क्यों पहचाने। मेरी बात थोड़ी व्यंजना में भी है, कुछ अविधा में भी है, आप समझ सकते हैं। तो जब हमारे क्षितिज पर केसरिया किरणें चढ़ रही होती हैं तो उदय होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना पड़ेगा। भगवा कह देने से कुछ लोग व्याकुल हो जाते हैं, तो मैंने केसरिया कहकर थोड़ा उसको हल्का कर लिया है। ये किसी को कैसे समझाया जाए कि भगवा रंग का ही क्षितिज पर चढ़ जाना भारत का उदय है। और ये हमने नहीं तय किया है, ये उस परमात्मा ने तय किया है, ये उसने रचा है जिसने विश्व रचा है। इसमें मैं कोई परिवर्तन तो नहीं कर रहा हूं, मैंने कहने में कोई बनावट तो नहीं की है। जैसे भूगोल का एक क्षितिज है, ऐसे प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक संस्कृति की चेतना का भी एक क्षितिज है। हमारी चेतना के क्षितिज में जब स्वर्णाभ रश्मियां ऊपर उठने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो उसे हम उदय कहते हैं। अच्छा, किसी भी भूगोल, इतिहास और संस्कृति में अंधेरा चढ़ने से उदय नहीं होता, ये आप जान लीजिए। प्रकाश के चढ़ने से ही होता है। भारतीय इसलिए विश्व गुरु हैं कि उन्होंने इसको रेखांकित किया। भारत इसलिए उत्कृष्ट है क्योंकि उसने जीवन के उदय और अस्त को मनुष्य के चरित्र के सापेक्ष पहचाना, परिभाषित किया और प्रबंधित किया। अब यदि हम इसे नहीं पहचानते, आज उद्घाटन सत्र में राज्यपाल महोदय ने कुछ बहुत अच्छे सूत्र, बहुत संकेत में बहुत अच्छी बातें कही। यदि हम किसी उदय काल में हैं भारतीयता के, तो ये पहचानना
कि हम इस उदय को पहचान पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि हम सोए रहेंगे तो भी सूर्य का रथ जरा भी धीमा होने वाला, कथनचित ये सारा संसार ही सोया रह जाए। कुछ दिन पूर्व एक महामारी विश्व में आई, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, पर सूर्य नारायण के रथ के 7 घोड़ों में एक भी नहीं लड़खड़ाया। किसी दिन 5 मिनट सवेरा विलंबित हुआ हो, किसी दिन रात आने में थोड़ी देर लगी हो, तो ये जो उदय है, यदि इस उदय में हम जागे हुए नहीं हैं तब भी यह तो उदय होकर ही रहेगा। हम इसकी पुण्यावहता से वंचित हो जाएंगे। इस उदय का जो पुण्य काल है, जो वर्चस्व का कारक होता है, जो मेधा का कारक होता है, जो हमारे लिए उन्नति के, विकास के लक्ष्यों को पाने के अवसर खोलता है, इस उदय को नहीं पहचान पाने से वो अवसर हमसे छूट जाएंगे। उदय तो तब भी होकर ही रहेगा। आप जानते हैं बहुत से लोग सूर्योदय में नहीं जागते और उनकी संख्या बढ़ रही है, और ये दोनों स्तरों पर घटित हो रहा है। भूगोल के स्तर पर भी घटित हो रहा है और भाव के स्तर पर भी घटित हो रहा है। संस्कृति के स्तर पर भी बहुत सारे लोग उदय को नकारने के लिए सोए रहते हैं कि हम जागेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि उदय हो रहा है। तो वो रजाई कंबल में मुंह छिपा करके जागने से परहेज करते हैं। ये अभिशप्त हैं। इतने ही नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के रथ को थोड़ा धीमा कर लें, इस पर काम करते हैं। हाँ, मैं कोई हंसी मजाक में, इस वेश में मजाक करूंगा आपसे। पुराण कहते हैं राक्षसों की एक प्रजाति है, उनका नाम है मंदेहा। मंदता ही उनकी अभिलाषा है, और वे कोटि कोटि संख्या में सूर्य नारायण के रथ के आगे आकर के काले रंग का एक पर्दा अपनी उपस्थिति से बुन करके उनको मार्ग भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उस समय सूर्योदय काल में, उषः काल में जगे हुए सत्पुरुष जब स्नानादि करके अर्घ्य का जल देते हैं तो उस जल से उन मंदेहा नाम के राक्षसों का नाश होता है और सूर्य नारायण का पथ प्रशस्त होता है। उदय में जगे हुए लोग सूर्योदय के साझीदार हैं और इसलिए वे प्रकाश के वाहक हैं। इसलिए भारत ने ये जो बाद में आपको पढ़ा दिया किसी विज्ञान के अध्यापक ने कि सूर्य की किरणों के सामने लोटे से जल गिराते हो तो उसमें किरणों की टकराहट से रिफ्लेक्शन होता है, चेहरे पर पड़ता है और तेज बढ़ता है। इस चक्कर में मत पड़ना। बहुत बड़ा कृषक समाज धूप और बारिश के बीच में धान निराता है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, कोई तेज नहीं बढ़ता। सूर्योदय के बाद सूर्य की किरणों के सामने लोटे से जल गिराओगे, इस युक्ति में मत पड़ना। ये शास्त्रीय युक्ति नहीं है, ये जुगाड़ है। हमारे यहाँ सूर्यार्घ्य तो सूर्य के उदय के पहले ही दिया जाता है। मध्याह्न का सूर्यार्घ्य जो है वो दोपहर का सूर्य की उपस्थिति में होता है। अस्तु, मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ। उदय का एक मैकेनिज्म है, उदय की एक पद्धति है, उसको पहचानना है। ये पद्धति जब हम भारत के उदय के संदर्भ में देखने जाएंगे तो हमें ये पहचानना होगा कि जैसे सूर्य का उदय होता है, हम पीढ़ियों से देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, भारत का उदय इसको कैसे पहचानना है, भारत उदय की दृष्टि क्या है, और तब हम उसके श्री गणेश को अयोध्या के संदर्भ में देख सकते हैं। मेरा एक स्वभाव है, मैं बोलते हुए ये चाहता हूं कि जो लोग सुने वो जिम्मेदारी पूर्वक सुने। इसका भार मुझ पर यह रहता है कि मैं भी जिम्मेदारी पूर्वक बोलता हूं, तो मैं सुनने वालों को ये छूट देता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इसमें यदि कोई प्रश्न और आपको लगता है कि ये स्वाभाविक है, ये पूछा जाना चाहिए, तो आप मेरी बातचीत के बीच में ही पूछ सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ ऐसा दिखाएं, इसलिए कि प्रश्न पूछना आवश्यक हो। तो आपका स्वागत है, आप किसी भी समय हाथ उठा करके पूछ सकते हैं। व्यवस्था के लोगों को लग सकता है कि ये कठिनाई है, पर मुझे लगता है कि ये बने रहना चाहिए। हमारे देश में श्रद्धा के आवरण में संवाद को एक पक्षीय कर दिया गया है और इसलिए हमारे श्रोता अनुत्तरदायी हो गए हैं। तो ये विमर्श है, ये मंथन है, एक ओर से खींचने से मंथन हो सकता है क्या?
मंथन तो होता ही तब है जब दोनों ओर से खींचा जाएगा। तो आप जब चाहें तब पूछ सकते हैं, कम से कम जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। तो उदय का तात्पर्य होता है जब कोई वस्तु अस्त हो जाती है तो वस्तु नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं सूर्यास्त के बाद सूर्य नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। वस्तु के होने की जो दिव्यता है, वस्तु के होने की जो गुणवत्ता है, वस्तु के होने का जो चरित्र है, जब वो घटित नहीं होता तो उसका अस्त मान लेते हैं। व्यक्तियों के साथ होता है, संस्थाओं के साथ होता है, महानताओं के साथ होता है, गुणवत्ता के साथ होता है। होते हुए भी वस्तु जब अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर सके, भारतीयता का उदय, भारत का उदय जब हम कहने जा रहे हैं तो पूछना पड़ेगा, क्या भारत अस्त हो गया था? क्योंकि उदय तो उसका होता है जिसका अस्त हो जाए, और यदि अस्त नहीं हुआ था तो हम उदय कह करके उसकी चर्चा कैसे करेंगे? तब हमें भारतीय गुणों, भारतीय मूल्यबोध और उन भारतीय चारित्रिक लक्षणों की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी जो भारत के रहते हुए भी भारत में व्यक्त नहीं हो रहे थे। भारत भारत रहा, पर भारत का चरित्र, भारत का व्यक्तित्व, भारत का मूल्यबोध, भारत की जीवन दृष्टि वैसी नहीं रही जैसी होने के कारण भारत को भारत कहा गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें हिंदुस्तान कहा गया और हम राजी हो गए। नाम कब बदलता है आप सब जानते हैं ना। जब हम होड़ लगाते हैं, जब हम शर्त लगाते हैं, जब हम बदलते हैं किसी से कोई प्रतिज्ञा, तो कहते हैं ऐसा न कर पाए तो नाम बदल देना हमारा। हमारा नाम बदला ना, और हमने प्रतिवाद नहीं किया, हम सहमत हो गए। क्यों सहमत हो गए? क्योंकि भारत, भारत के सिवा कुछ और कैसे हो सकता है, इस बात की जो मूल्यवती दृष्टि थी वो शिथिल हो गई। ये कितना आश्चर्यजनक है कि जिस हिंदू शब्द को लेकर के आज पूरे भारत में गंभीर चिंतन, मनन, पक्ष विपक्ष और विमर्श चल रहा है। हम वैदिक काल में चले जाएं, हम संस्कृत वाङ्मय के प्राच्य काल में चले जाएं, तो हमें अपने होने को हिंदू कहकर कहीं प्रमाणित नहीं करना पड़ा। क्योंकि जो हमारी पहचान है वो इतनी व्यापक है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः कहने वाले, अमृतस्य पुत्राः वयम कहने वाले, हम परमात्मा के अंश कह करके अपने को परिभाषित करने वाले किसी भूगोल से अपने को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? हमने अपने को जब भी परिभाषित किया चरित्र से परिभाषित किया, हमने अपने को जब भी परिभाषित किया अपनी प्रतिज्ञाओं से परिभाषित किया, हमने अपने आप को जब भी परिभाषित किया धर्म की सनातन अवधारणाओं से परिभाषित किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम सनातन धर्मी कहलाने लगे। हमारे पास अधुनातन भी जीवन था, हमारे पास पुरातन भी जीवन था, हमारे पास भविष्य की चिंताएं थी, हमारे पास इतिहास की कथाएं थी, पर ना हम अधुनातन थे, ना हम पुरातन थे, हम सनातन थे, क्योंकि हम काल के आर पार अपनी उपस्थिति को पहचानने वाले लोग थे। और ये बोध हमारा लुप्त हुआ, हम हिंदुस्तान हो गए और फिर इंडिया हो गए। ये वो समय था जिस समय में हमने भारत के भारत होने के प्रभाव को शिथिल होते हुए अनुभव किया। प्रत्येक बात का एक प्रतिपक्ष हो सकता है। मैं जिस काल का उल्लेख कर रहा हूँ, इसी काल में आप कुछ ऐसे नाम भी मुझे याद दिला सकते हैं कि ये भारत के भारत होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं था, लेकिन जब हमारी समग्र चेतना में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता, जिस समय तख्त की और ताज की और हिंदुस्तान की ही बातें चारों ओर थीं और दरबारनामे लिखे जा रहे थे और अशर्फियाँ लूटी जा रही थीं, उसी काल में भारत का एक महात्मा बैठ करके भारतीयता के लिए पुकार लगा रहा था। भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिके, गोस्वामी तुलसीदास।
तो ऐसा भी नहीं था कि भारत को जानने वाले लोग ही नहीं थे। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो रात्रि में भी जाग करके संध्या तर्पण करते रहते हैं या रात्रि की तांत्रिक साधनाएं करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रात्रि में बहुत सारे अनुष्ठान प्रयोग करते हैं, वे साधक होते हैं। तो उस अस्त के काल में भी कुछ महापुरुष तो जगे ही रहते हैं, वही हमारे लिए सुबह के आने की गारंटी बने रहते हैं। ऐसे लोग थे, उन्होंने अपना काम किया और उसका परिणाम ये हुआ, उसका पुण्य फल ये हुआ कि भारत फिर से अपनी भारतीयता के बोध के साथ अपने नागरिकों के चित्त में जगा है। उस जगे हुए होने के अनेक छवियां पूर्व वक्ताओं ने भी आपको दी होंगी और हमारे उद्घाटन सत्र में राज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छी तरह से स्व की परिभाषा करते हुए उसे रखा। मैं इसे अयोध्या के संदर्भ में ले आऊं और श्री राम जन्मभूमि के रूप में भारत के उदय का श्री गणेश, मैंने इस पर अनेक बार लिखा है और बोला है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रसंग में निरंतर मैं इस पर बोलता रहा हूं। भारत के उदय को यदि हम अयोध्या की परिभाषा के साथ पहचानें तो जैसे मैं आपसे उदय की चर्चा कर रहा था, ऐसे मैं आपसे अयोध्या की चर्चा करूंगा। अयोध्या क्या है और अयोध्या के उत्थान को भारत के उदय के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इसलिए कि वो एक पर्यटन स्थल है? क्या इसलिए कि वो एक मोक्षदापुरी है और हम केवल मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं? क्या इसलिए कि वह एक धार्मिक केंद्र है, पूजा स्थल है? क्या इसलिए कि वहाँ एक बहुत चर्चित मंदिर है? या इसलिए कि हमारे इतिहास का सबसे लंबा मुकदमा और विवाद वहाँ चलता रहा है? यदि इन छवियों के, यदि इन छायाओं के पार जाकर अयोध्या के बारे में हम बात करें, उस दौरान अयोध्या पर लिखते हुए किसी एक समाचार पत्र के लिए एक आलेख में मैंने ये बात लिखी, और लिखी इसलिए कि किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि यदि आप अयोध्या को सनातनपुरी कहते हैं और इसे कहते हैं कि यह श्री राम की जन्मभूमि है, परब्रह्म परमात्मा की भूमि है, इत्यादि बातें, तो ये बातें अब जब आप मंदिर पा गए तब क्यों साबित कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं कह रहे थे? ये किसी का प्रश्न था कि जब आप सनातनता की बात कहते हैं और जब आप कहते हैं कि सदा ही सत्य का बल बना रहता है, प्रभाव बना रहता है, तो उन दिनों का क्या, जिन दिनों में मंदिर तोड़ा गया, जिन दिनों में मस्जिद बनी, जिन दिनों में यहाँ सब कुछ विस्थापित था? बात तो है, प्रश्न तो ये है। तो मैंने उस प्रश्न के लिए एक आलेख और एक रूपक रखा, वो मैंने कहीं लिखा है, आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, समाधि से जागती हुई अपराजिता अयोध्या। आप जानते हैं अयोध्या का एक नाम अपराजिता है, एक नाम सत्या है। वैकुंठ तो है ही, साकेत उसका नाम तुलनात्मक रूप से नया है और अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये प्रायः बुद्ध काल के आसपास आया है। जैसे जैन परंपरा से उसका नाम विशाखापुरी, वैसे ही बुद्ध परंपरा से उसका नाम साकेत, वैदिक परंपरा में उसका नाम अयोध्या, सत्या और अपराजिता। तो वो अपराजितापुरी, उस एक दृश्य में मैंने ये बात कही है और ये विस्तार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बात सरल करके स्पष्ट कर सकूँ कि भारत उदय का श्री गणेश अयोध्या, ये कहने की व्यंजना क्या है। ये एक मंदिर निर्माण नहीं है, ये मुकदमा जीतना नहीं है, ये एक संघर्ष में विजय पा लेना नहीं है, बल्कि भारत जिन मूल्य बोध के कारण अपने को भारत कहता है, भारत की उसमें पुनर्प्रतिष्ठा का संकेत अयोध्या है। इसलिए इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। तो भगवान श्री राम का शासनकाल पूरा हुआ और उन्होंने मनुष्य लीला के अनुसार दिव्यधाम गमन किया। काल का प्रवाह चलता रहा। सरयू श्री राम के वैभव और राज्य की कथाएं कहती रही और अयोध्या सुनती रही। त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर की लीलाएं संपादित हुईं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अयोध्या की यात्रा की, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या की यात्रा की, ये सब पुराणों में उल्लेख हैं। अयोध्या का पुनरुद्धार किया गया और फिर
कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग के प्रवेश के पहले सरयू में और अयोध्या में एक वार्ता हुई और तब अयोध्या ने कहा, ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे लिए नगर और नदियाँ जड़ भौतिक उपादान नहीं हैं। भारतीय अवधारणा में ये सब परमात्मा की विभूतियाँ हैं जो अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में। अयोध्या ने कहा, जो मेरा अमोघ प्रभाव है, यदि वो प्रभाव बना रहेगा तो कलयुग निरस्त हो जाएगा और कालक्रम में बाधा उपस्थित हो जाएगी, और यदि मेरे प्रभाव के सम्मुख कलयुग का प्रभाव भी प्रकट हो जाएगा तो मेरी महिमा नष्ट हो जाएगी। काल की और समय की योजना परमात्मा की योजना है, इसमें विक्षेप करना ठीक नहीं है और अपने स्वभाव का परित्याग करना भी ठीक नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ये संवाद केवल सरयू और अयोध्या के बीच में है और अयोध्या ने निर्णय लिया कि मैं समाधिस्थ हो जाऊंगी, और उस समाधि का फल यह होगा कि कलयुग के उपद्रवों का प्रत्यक्ष मुझे नहीं करना पड़ेगा। अयोध्या समाधिस्थ हो गई और सरयू जो अयोध्या को ही राम कथा सुनाती थी वो मौन हो गई। और वो सब कुछ घटित हुआ जिसे आप जानते हैं। समाधि के पहले सरयू ने पूछा, आपके फिर जागने का कोई अवसर, कोई प्रसंग संभव है? तो अयोध्या ने कहा कि सोई हुई अयोध्या को कोई और नहीं जगा सकता। सोए हुए व्यक्ति को बाहर से ठोक करके कोई तब जगा सकता है जब कोई इतना सक्षम हो। मुझको बाहर से कोई जगाने वाला नहीं है। मैं तो तभी जागूंगी जब मेरी आत्म प्रेरणा हो। और वो कौन है? तो जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, अयोध्या परब्रह्म श्री राम ही हैं। तो अयोध्या ने कहा, मैं तब जागूंगी जब आकर के मुझे श्री राम भद्र ही स्पर्श कर लें। और उतना कालखंड बीता जो आपने देखा है। और फिर वो एक दिन जिसमें आपके आंदोलन, संघर्ष, बलिदान, इतिहास कथाएं सब सम्मिलित हैं। आप अपने मन में उसे दोहरा लें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत अधिक समय लगेगा और यहाँ बैठे लोग प्रायः उन सब संदर्भों से परिचित हैं। कोई एक दिन आया जिस एक दिन में परब्रह्म परमात्मा, जिसको जगत पिता कहलाने का गौरव है, वो परमात्मा जिस भूमि में पुत्र होकर के अवतरित हुआ था, उसने अपनी जन्मभूमि पर जाकर के अपने चरण रख दिए और समाधि में गई हुई अयोध्या जाग गई। और जब समाधिस्थ अयोध्या जाग जाएगी तो जगे हुए व्यक्ति का एक चरित्र होता है। हाँ जी, कुछ आप कह रहे हैं। ये अच्छा प्रश्न है। एक बड़ी सरल बात आप सबके लिए, एक फार्मूला है, मैं वो कह देता हूं। सनातन धर्म में कब हुआ ये प्रश्न एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहां सब कुछ सदा विद्यमान है। हमने कब ज्वाइन किया, बस इतनी ही बात होती है। क्यों? आप अगर कम ताली बजाएंगे तो ज्यादा सुन पाएंगे, और कुछ लोग ताली बजवाने के लिए आते हैं, वो बजवा लेते हैं। हमको आप सुन लें तो मैं उससे बहुत, मुझे पता चल जाता है कि आप सुन रहे हैं। मुझे तालियों से कोई रोमांच नहीं होता। तो एक अवधारणा है, वैदिक अवधारणा है, सृष्टि का एक क्रम है। सृष्टि ही आदि है सबसे पहले। और जब सृष्टि होती है तो भगवान वेद उसका निरूपण करते हुए कहते हैं, ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसोऽध्य जायत। एक क्रम है, उसकी व्याख्या में आज मैं नहीं जाऊंगा। उस क्रम में वे कहते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ, तो कहा यथा पूर्वम, जैसे इसके पहले हुआ था। इसके पहले तो प्रलय थी ना। बोले प्रलय के पहले भी तो सृष्टि थी ना। कभी तो पहली बार सृष्टि हुई होगी। अपने विद्यार्थी जीवन में अपने आदरणीय वेदांत के अध्यापक को अपनी उत्कंठा में मैंने यही आग्रह किया था, कभी तो पहली बार सृष्टि हुई होगी। तो उन्होंने कहा पहली बार सृष्टि कभी हुई होगी ये तो भगवान भी नहीं जानते। तो उन्होंने जैसे ये कहा वैसे मैंने बाल सुलभ अपनी चपलता में लपक लिया कि तब तो भगवान भी सर्वज्ञ नहीं है। तो गुरुजी थे, उन्होंने ऐसे कान ढक लिए अपने और मुझसे भी कहा कि इतनी देर बैठ करके मंत्र का जप करो, पहले अपराध किया है तुमने, भगवान भी नहीं जानते, भगवान सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञता किसे कहते हैं?
तो हम लोग तो ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं ना, सर्वज्ञ का क्या मतलब हो, तो बोले सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ। पर गुरु तो ऐसे नहीं होते, उन्होंने कहा सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो है उसको जानना और जो नहीं है उसको न जानना। जो नहीं है उसको भी जानते हैं, इसका अर्थ है आप भ्रांत हैं। इस सभागार में आपको पूछा गया आपने फला फला को देखा? हाँ, सबको देखा। अच्छा, उसमें एक हाथी आपने देखा? तो देखा आप में से किसी ने? अब किसी को इसमें चलता फिरता हाथी भी दिख गया हो, तब ये उसके ज्ञान को पुष्ट करेगा? जो है नहीं उसको कैसे जाना जाएगा? यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणाम सर्वज्ञताया विदुः। जब सृष्टि का आदि है ही नहीं तो कोई आदि जानेगा कैसे? एक शब्द है जिसको अनादि निधन कहते हैं, जो कभी प्रारंभ नहीं होता और जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी ही अवधारणा को व्यक्त करने के लिए सनातन शब्द का व्यवहार होता है। हम लोगों का अभ्यास है सापेक्ष स्वाध्याय करने का, तो विश्व के किसी भूगोल, किसी इतिहास, किसी पुस्तक, किसी अवधारणा को हमने पढ़ा, उससे हमारा विचार करने का ढंग निर्मित हुआ और फिर वही ढंग लेकर हम सनातन धर्म को पढ़ने लग गए। ये एक बड़ी व्याधि है। पहले एक खराब स्ट्रक्चर से हमने चीज़ें जानी और फिर उसी को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे एक दिन सब कुछ हो गया, ऐसे होता नहीं हमारे यहाँ। सना सर्वमिति प्रोक्ता। सना का अर्थ ही होता है सर्वकाल। विद्यमाने तनेति च, और विद्यमानता को कहते हैं तन। सर्वकाल में सार्वभौम रूप से जो विद्यमान है उसी का नाम सनातन है। इसलिए पहली बार अयोध्या कब होती, इसको थोड़ा दार्शनिक रूप से भी आप समझ सकते हैं। दर्शन में एक प्रयोग पढ़ाया जाता है, कहा जाता है जंगल में एक पेड़ गिरा और किसी ने नहीं देखा। यह कथन ठीक है? फिर से सुन लीजिए, जंगल में एक पेड़ गिरा और किसी ने नहीं देखा। यह हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि जंगल में पेड़ गिरा हो और किसी ने नहीं देखा हो। इसमें कठिनाई क्या है? इसमें कठिनाई यह है कि यदि किसी ने नहीं देखा तो जंगल में एक पेड़ गिरा, ये बात कहां से आई? तो बिना प्रमाता के कोई प्रमेय बनता नहीं। प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण जगत त्रिगुण में बना है, आप जानते हैं। त्रिपुटी का सिद्धांत है हमारे यहाँ। ध्याता ध्येय ध्यान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, ऐसे समझा जाता है। तो अयोध्या कब पहली बार नामकरण हुआ, यदि ये कहना पड़ेगा तो अयोध्या के नामकरण के पहले किसी को उपस्थित करना पड़ेगा। और यदि अयोध्या ही पहले से हो, होने वाले उसके बाद हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका नाम कैसे पड़ा? अयोध्या वैकुंठ की प्रतिकृति है, जो महाराज मनु पर अनुग्रह करके वैकुंठपति भगवान ने उनको प्रदान की है। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता, याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। ये अयोध्या हमारे आदि पुरुष भगवान मनु ने सृष्टि करने के लिए वैकुंठनाथ भगवान से प्रार्थना करके अयोध्या की प्रतिच्छवि, वैकुंठ की प्रतिच्छवि पाई। और जहां भगवान नित्य धाम में विराजते हैं वहां भी इस पुरी का नाम अयोध्या है। तो जब मनु जी ने पाया तब भी इसका नाम अयोध्या है। और इसका परिचय करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो इसकी बसावट मनु जी महाराज ने जरूर की, पर इसकी बनावट मनु जी की नहीं है। वो अनादि निधन है और नित्य है। इसलिए अयोध्या किसी ने बनाई और किसी ने इसका नाम किया, ऐसा नहीं है। जब इसका नाम सुना तो ऋषियों ने इस नाम का अर्थ निरूपित कर दिया हमारे लिए। नयोध्या या सा अयोध्या। पाप के द्वारा, प्रताप के द्वारा, उपद्रवों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, मलिनताओं के द्वारा जो योध्य न हो, जिसको चोट नहीं पहुंचाई जा सके, जिसे ध्वस्त नहीं किया जा सके, वो अयोध्या है। इसी अर्थ को व्यंजित करने के लिए उसका एक नाम अपराजिता है। और वो कितनी बलवती है, कैसे वो योध्य नहीं है, इसका उदाहरण ये है कि रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं।
ये योद्ध होती, यही तो इसका बल है ना, किसी भी परिस्थिति में बारंबार पुनर्नवा होकर के अपने को स्थापित करती है। तो भगवान श्री राम, मैं जिस बात में जहां था मैं फिर से वहां आता हूं आप कि उसी प्रसंग को पूरा करने के लिए कि ये जो जगी हुई अयोध्या है, समाधि से बाहर हुई अयोध्या है, समाधिस्थ योगी अपनी सारी वृत्तियों को शून्य करके आत्मस्थ हो जाता है तो उसकी कोई ऐन्द्रिक चेष्टा दिखाई नहीं पड़ती। भूख नहीं लगती, नींद नहीं लगती, शरीर के यापन के लिए जो गतिविधियां होती हैं, जिस प्रपंच में विश्व चल रहा है उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन जब समाधि से जागता है तो उसके सारे व्यवहार, उसकी शक्ति, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसकी दृष्टि, उसकी ज्ञानेंद्रियां, उसकी कर्मेंद्रियां सब प्रकट हो जाती हैं, सब जागृत हो जाती हैं, प्राणवान हो जाती हैं। तो जब समाधि से अयोध्या जगी तो उसके सबसे पहले तो उसके प्राणेश्वर, उसके सर्वेश्वर श्री रामभद्र रामलला जग गए और पूरा भारत, विदेशों में बसे हुए भारतीयों तक, प्रवासियों तक अयोध्या के लिए उमड़ पड़ा। भारतीय राजनीति की सबसे उपेक्षित पुरी अयोध्या अचानक भारत की सबसे काम्य और वरेण्यपुरी हो गई। अयोध्या का पूरा भूगोल भर गया भारतीय आस्था के दर्शनार्थियों से। और पहली बार मेरे ध्यान में, आप यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं वो हो सकता है इसका अनुभव कर सकें, पहली बार हमारी इधर की शताब्दियों में भारतवर्ष ने अपनी आस्था के किसी अवसर को ऐसे एकाग्र होकर के मनाया है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा को, आप इंदौर के लोग साक्षी होंगे, उन दिनों रामलला के प्रयोजन से मैं देश भर की यात्राएं कर रहा था और आप में से अनेक ने की होंगी। ये रोमांचित करने वाला दृश्य था। भारत के नगर, महानगर भगवा ध्वज से बाहर से ढके हुए दिखते थे जहाज से नीचे उतरने पर। कथनचित कोई ऐसा नगर रहा हो, कोई ऐसा स्थान रहा हो जिसने रामलला के प्राकट्य का उत्सव न मनाया हो। तब आपको त्रेता में जाना पड़ेगा, जहाँ ये कहा गया है कि दशरथ के यहाँ श्री रामभद्र के प्राकट्य का उत्सव केवल राजमहल में नहीं मनाया जा रहा था, पूरी अयोध्या में मनाया जा रहा था और प्रत्येक घर में एक जैसा ही उत्सव हो रहा था। यही तो भारतीयता है। हम जिस एकात्मता के लिए भारत को पहचानते हैं, हम जिस एक मन प्राण होने के लिए भारत को पहचानते हैं, अयोध्या में श्री रामलला के प्राकट्य ने, मैं उसको प्राकट्य कहता हूं, आप फिर ध्यान दें। मंदिर निर्माण और प्रतिष्ठा एक तकनीकी शब्द है, परंपरा से प्राप्त हम उसका उपयोग करते हैं। मैंने बार बार कहा है, ईश्वर के 5 स्वरूप हमारे यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं, पर, विभव, व्यूह, अर्चा और अंतर्यामी। आप अवगत भी होंगे, मैं आज उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो श्री रामलला प्रकट हुए हैं, मैं कहता हूं यह श्री रामलला का अर्चावतार है, ये मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। मंदिर में पुजारियों के, अर्चकों के, भक्तों के द्वारा जिन भगवान की आराधना होती है वह भगवान का अर्चा स्वरूप है। ये पर, विभव, व्यूह और अंतर्यामी की तरह ही 24 कैरेट परमात्मा है, ये कोई प्रतिमा नहीं है। ये प्रतिमा होती ये किसी शिल्पकार के बनाने से और किसी इंजीनियर के लगाने से लगती तो पहले लग गई होती। और इस श्री गणेश के द्वारा भारत ने अपनी शताब्दियों पूर्व कुंठित हुई, दलित हुई, मलिन हुई आस्था को फिर से अपने भीतर अनुभव किया है। होने के कारण नहीं, अपने होने को भारतीयों ने अनुभव किया है। और इसलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वस्तुतः भारत में भारत की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। भारत में भारत ही प्रतिष्ठित हुआ है। और उपनिवेश की कुंठा मध्यकाल से लेकर के और ब्रिटिश काल तक जो हमने देखी है, जिसमें हमने स्वीकार करना, छोड़ना और मान लेना सीखा था, उसके बाहर निकल करके, आभास और परछाइयों के बाहर निकल करके, जैसे सब कुछ होते हुए भी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश की व्यवस्था आप करते हैं वो एकांगी होती है। व्याकरण में एक सूत्र ही है, अदर्शनम लोपा।
विद्यमान भी वस्तु जब दिखाई नहीं पड़ती, जब अस्त हो जाता है तो क्या होता है? ये अस्त का एक चरित्र है, क्योंकि रूप जिसे हम कहते हैं, दृश्य जिसे हम कहते हैं, ये प्रकाश की तन्मात्रा है। प्रकाश नहीं हो तो कोई रूप नहीं रहेगा। तेज की तन्मात्रा है, दर्शन में आप इससे परिचित हैं। तो जो वस्तु पीली है, जो लाल है, जो हरी है, जो नीली है, आप अंधेरा कर दें, न पीला पीला रहेगा, न लाल लाल रहेगा, न हरा हरा रहेगा। कोई भी रंग, कोई भी रूप इसलिए है कि प्रकाश है। प्रकाश नहीं हो तो कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ भी दृश्य नहीं है। तो भारत के उदय का तात्पर्य यह है कि अयोध्या के अभ्युत्थान के द्वारा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के द्वारा एक प्रकाश जगा है, और उस प्रकाश में भारत ने अपने होने को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। यह भी है, यह भी है, यह भी है। तो जिस अंधेरे में हमें कोई गृहस्थी नहीं दिखाई देती थी, खेत खलिहान नहीं दिखाई देते थे, घर नहीं दिखाई देता था, शिखर नहीं दिखाई देता था, पताका नहीं दिखाई देती थी, जब उदय होता है तो सब दिखाई देने लग जाते हैं। और कुछ दिन पूर्व एक आयोजन में मुझे ये भी कहना पड़ा, एक बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ कथन है, पौराणिक कथन है, अयोध्या की पताकाएं प्रयाग से दिखती थीं, क्योंकि दोनों नगर लगे हुए थे, सीमाएं मिलती थी और बड़े भवन थे, ऊंची पताकाएं थी, तो देखा जा सकता होगा इस पार से उस पार। लेकिन अभी जब श्री रामलला विराजमान हुए हैं तो मैंने अनुभव किया और आप सब ने किया कि अयोध्या की पताकाएं प्रयाग से दिखती थीं, लेकिन अभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा होने के बाद, जिसे भारत के उदय का श्री गणेश कहकर यहाँ चिन्हित किया गया है, इसमें अयोध्या की पताकाएं अमेरिका से दिखने लग गई हैं। और बहुत सारे लोगों को अपनी पताकाएं छोटी दिखने लग गई हैं, वो इस बात से विचलित हैं। कोई देश, कोई समाज, कोई संस्कृति भौतिक उपादानों के सहारे अस्तित्व में नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति जब अपने जीने के अर्थवान प्रयोजन खो देता है तो जीने के सारे साधन मिलकर भी उसे जीवित नहीं रख सकते। कोई समाज जब अपना मूल्यबोध खो देता है तो सारी समृद्धि भी उसे जीवित नहीं रख सकती। विश्व के अनेक देश इस समय युद्ध की विभीषिका में इसका उदाहरण बन गए हैं, मैं उनमें जाऊंगा नहीं आज यहाँ। सब कुछ होते हुए भी जब तक आप अपने होने के बोध के साथ जीवित हैं तभी तक जीवित हैं। और श्री राम जन्मभूमि ने भारत में भारत के होने का बोध जगाया है। हमारे होने का मूल्यबोध क्या है, ये अयोध्या से प्रकट हुआ है। इसका एक अर्थतंत्र है, इसकी एक व्यवस्था है, उसका एक सामाजिक परिदृश्य है, उसकी भी चर्चा हो सकती है, उसकी व्याख्या हो सकती है। उस पर मैंने लिखा है, देश के अनेक विशेषज्ञों ने उस पर लिखा है, बोला है। इतना निवेश, इतना रिटर्न, इतना बड़ा सेवायोजन, इतना भौगोलिक विस्तार, एयरपोर्ट का निर्माण, रेलवे की व्यवस्था, आजीविका के अवसर। मैंने ये भी कहा, बहुत सारे लोग जब नई मंदिर बना था, अयोध्या का ये स्वरूप सामने नहीं आया था, तो बड़े महान विचारक होकर के मनुष्यता का कल्याण करने वाले कुछ लोग निरंतर चिंतित रहते हैं ना। कुछ लोग दुनिया का सारा फंड खाकर बैठ गए, तब भी इसी चिंता में अभी तक दुबले हैं कि मनुष्यता का भला नहीं हो रहा है। हाँ, विश्व बैंक का फंड लेकर खाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों का फंड आता है, अरबों खरबों का, पूरा पचा गए हैं, फिर भी शरीर पर रत्ती भर भी चर्बी नहीं चढ़ रही है, क्योंकि मनुष्यता के हित में चिंतित हैं। तो वो चिंतित थे, तो उन्होंने चिंता में कहा कि यहाँ मंदिर बन जाएगा तो लोगों को भोजन मिलेगा, क्या भूखों को। तो हमने एक पोस्टर बना करके एक दिन अपलोड किया था कि दुनिया के भूखे लोगों आओ, राम जन्मभूमि में निरंतर मुफ्त भोजन बढ़ता है, आकर के पेट भर सकते हो। ये सच्ची बात है। बहुत से लोग, इससे गरीबों को रोजगार मिलेगा क्या? तो हमने कहा राम जन्मभूमि बनने के पहले, आदरणीय अवस्थी जी बैठे हैं यहाँ, जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं वे जानते हैं, हमने कहा हम लोग ये जो टोटो चले हैं, बैटरी रिक्शे, इनको हम देखते भी नहीं थे। अभी कुछ 15,000 चल रहे हैं, आओ बाकी लोग भी चला सकते हैं। जिस तरह लोग अयोध्या आने लगे हैं, इसको यदि हम अर्थतंत्र के बाहर निकालकर, यदि हम बाजार की चमक के बाहर निकालकर केवल इस तरह पहचानना प्रारंभ करें कि हमारे होने की, मैं जिस बात के लिए संकेत कर रहा था कि हमारे होने का बोध क्या है। देश स्वतंत्र हुआ, हमारे सामने उस समय अनेक चिंताएं रही होंगी,
उसके विस्तार में गए बिना मैं एक बात पर आपका ध्यान ले जाऊंगा, और मैं ये दोहराता रहता हूं। एक स्वतंत्र हुए राष्ट्र की पहली चिंता क्या हो सकती है? उसका स्व या उसका तंत्र? और क्या भारत ने स्वतंत्र होकर अपने स्व पर काम किया? और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या भारत की, और आज जो हमारे साथ तैयार हो रही पीढ़ी है, वो उसने जीवन को रोटी, कपड़ा और मकान के त्रिभुज में फिक्स कर दिया। मनुष्य होने का अर्थ क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। मनुष्यता इससे परिभाषित नहीं होती। मनुष्यता के इतिहास में सबसे बड़े काम करने वाले ज़्यादातर लोग वो थे जिनकी न रोटी निश्चित थी, न शरीर पर कपड़ा पूरा था, और न जिन्होंने कहीं मकान बनाया था। और इस मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में घुमंतू जातियाँ हैं, कम से कम आपके लिए बात समझना कितना आसान है कि हमारे इतिहास में सबसे महान योगदान करने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने घर बनाया ही नहीं, घूमते घूमते ही, बंजारा जीवन जीते जीते ही हमारे इतिहास के स्वर्णिम अध्याय लिखे। इस देश में जहाँ की अवधारणा ये थी कि हमारी सामाजिकता का, हमारी नागरिकता का सबसे महान व्यक्ति वो है जो भिक्षा मांग कर खाता है, चाहे वो वैदिक परंपरा से आता हो, चाहे श्रमण परंपरा से आता हो। इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश की सामाजिकता अपने पकाए हुए भोजन में किसी भिक्षु का नित्य हिस्सा निकाल कर रखने वाली पीढ़ी। और हमें सिखाया गया कि नहीं, तुम्हारा मनुष्य होना रोटी सुनिश्चित होने से तय होता है। क्या मूढ़ता है ये! हम जो इस संसार को भी अपना परमानेंट घर नहीं मानने वाले लोग थे, ये रैन बसेरा है, यहाँ से चले जाना है, ये किसी का नहीं है, ऐसी शिक्षा के साथ विकसित हुए थे। उस महान परंपरा को सिखाया गया कि एक अदद घर नहीं बना सके तो तुम मनुष्य नहीं हो। और ये कुंठा इतनी बड़ी हुई कि लोग कई घर बना लेंगे तो ज़्यादा गुना मनुष्य हो जाएंगे, इस अभ्यास में चले गए। विश्व के अनेक देशों में घर बना लेंगे तो हम डबल ट्रिपल मनुष्य हो जाएंगे। ये सब हुआ। आज जब अयोध्या की ओर हम देखते हैं, श्री राम लला की प्रतिष्ठा की ओर हम देखते हैं, तो मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहता हूं कि श्री राम की ईश्वरता, उनकी उपास्यता, आराधना के रूप में उनका, आराध्य के रूप में उनका जो वर्ण है, वो, इन सब बातों के थोड़ा आगे बढ़कर हम महर्षि वाल्मीकि के श्री राम को पहचानें, जहाँ वो कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। और मानव जाति के बड़े प्रश्नों के सम्मुख एक चरित्र को पहचानने की चेष्टा करें। विश्व के इतिहास में पिताओं को मारकर गद्दी पर बैठ जाने की, उनको कारागार में डालकर गद्दी पर बैठ जाने के इतिहास के बीच भारत के पास एक ऐसा चरित्र है जो सबसे छोटी पत्नी, सौतेली माँ की दुष्प्रेरणा से अशक्त होकर पड़े हुए पिता की मौन सहमति को प्रमाण मान करके 14 वर्ष के लिए नॉमिनेटेड राजकुमार घर छोड़ करके वन चला जाता है। क्या मनुष्य जाति को इसकी अपेक्षा नहीं है? क्या हम ऐसी ही परंपरा बनाए रखना चाहते हैं जिसमें गद्दी पाने के लिए हर नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी को मारे और आ जाए सिंहासन पर? महर्षि वेदव्यास, जिनके बिना भारत अपने को कदाचित भारत कह नहीं पाएगा, वो इस चरित्र की परिभाषा करते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावत। और संतुलन कितना है! जब श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला प्रतिष्ठित होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने एक खोया हुआ मंदिर पा लिया है और पूजा के लिए कुछ लोग आने लगेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि भारत जिन मानवीय चरित्रों से अपनी विश्वगुरुता को परिभाषित करता था, भारत उन मूल्यों के प्रतीक पुरुष को फिर से अंगीकार करके उस ओर बढ़ने लगा है। और आपको इस बात पर ध्यान जाना चाहिए कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले मुकदमों में एक श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा, जिस देश के न्यायालय इस बात पर विचार करते हुए कुछ भी ठहराने में अयोग्य हो गए थे कि श्री राम इस देश का इतिहास हैं कि नहीं हैं,
हमारी न्यायपालिका, हमारे निर्णय करने की क्षमता कितनी अभारतीय और कितनी अंधकारग्रस्त रही होगी, आप इसकी कल्पना करें। भारत का उदय ये है कि वही न्यायालय ताल ठोंक करके अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ श्री राम का मंदिर बने, इस बात के लिए ट्रस्ट बनवा देते हैं। आपको समझना चाहिए ये भी भारत के उदय का प्रमाण है। आप उस काल को देखें जिस काल में श्री राम के होने न होने पर विचार न्यायालय कर रहे थे, और फिर इस काल को देखें जिसमें न्यायालय ने आगे बढ़ करके वैधानिक पद्धति से भारत की आत्मवत्ता को अंगीकार करके निर्णय दे दिया कि ये राम जन्मभूमि है, यहाँ बनेगी। इसके सांस्कृतिक पक्ष को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अयोध्या का जो मंदिर निर्माण है ये भारत का उदय है, भारत की भारत में प्रतिष्ठा है। कहाँ प्रतिष्ठा? कार्यपालिका में, न्यायपालिका में यदि भारतीयता की प्रतिष्ठा हो जाए तो कुछ बाकी रहेगा? ये प्रतिष्ठा हमें इस माध्यम से दिखाई पड़ती है। जो श्री राम का चरित्र है, जो श्री राम का औदात्य है, जिस श्री राम के वैभव के कारण विश्व के साथ सांस्कृतिक धरातल पर संवाद करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि रामायण मेला माध्यम बन सकता है, रामचरित्र माध्यम बन सकता है। पूरे विश्व के साथ भारत यदि मानव कल्याण के लिए कोई संवाद करना चाहता है तो हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो श्री राम है। और पूरे विश्व को जिन्होंने अपनी राजनीति से, अपनी समाज दृष्टि से एक समय झंकृत किया, प्रभावित किया, दुनिया भर में अपने अनुयायी खड़े कर दिए, ऐसे महात्मा गांधी, संयोग से आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका कृतज्ञ स्मरण हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम शब्द के सिवा कोई उपाय नहीं है। नवजीवन में उन्होंने लिखा, मैंने इस पर बोला है पहले, आप स्वराज स्वराज कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा इसका अर्थ है राम राज्य। और चूंकि गांधी जी बहुत विदग्ध थे, उनको अनुभव था कि राम राज्य कहते ही कुछ लोग व्याकुल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा यदि किसी को अच्छा न लगे तो वो धर्म राज्य कह सकता है, क्योंकि राम और धर्म में कोई अंतर नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के हैं, रामो विग्रहवान धर्म। भारत देश जिसने विश्व के लिए मनुष्यता का, जीवन का, चरित्र का, त्याग का, संस्कारशील होने का, अपना हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ सकने का, समावेश का, एक और पिता के मौन संकल्प को आधार बना करके राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वनवासी हुए श्री राम, और दूसरी ओर वनवास में अनुगमन करने वाली प्रेयसी भार्या सीता की लालसा पर मायामृग स्वर्णमृग को शिकार करने के लिए पीछे दौड़ते हुए श्री राम, दोनों को आप देखेंगे तो भारतीय मनुष्य का उज्जवल चेहरा आपके सामने आ जाएगा। त्याग ने जिसके जीवन को विरस नहीं किया है, त्याग ने जिसके जीवन को कुंठित नहीं किया है, वितृष्णा से भरा नहीं है, वो भारतीय है। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी सब कुछ के प्रति जिसके चित्त में सदाशयता और रसबोध शेष रह गया है, वो भारतीय मनुष्य है। श्री राम ये करते हैं। परशुराम के सम्मुख खड़े होते हैं और सामने फरसा है, कहते हैं महाराज यदि गर्दन काटने से आपका क्रोध जाता है तो सिर काट दीजिए और संतुष्ट हो लीजिए, शस्त्र नहीं उठाते। और फिर जब सामने रावण के जाते हैं तो उसकी पहचान, परशुराम को क्यों नहीं मार सकते? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमें सिखाया गया है ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाना है। और जब लंका प्रयाण करते हैं और रावण पर चढ़ाई करते हैं तो रावण की आधार कार्ड में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलत्स्य करनाति शिव, और पूरा परिवार समेत उसको निपटा दिया। तब राम जी को यह पाठ याद नहीं आया जो परशुराम के सम्मुख याद आया था? प्रश्न है कि नहीं? यदि ब्राह्मणत्व आधार बनता है परशुराम के इतने क्रोध के बाद भी श्री राम की प्रतिक्रिया नहीं देने में, तो रावण पर यह बात क्यों लागू नहीं होती है? तो वो कहते हैं ब्राह्मणत्व की एक परिभाषा है, सारी शक्ति, सारा बल, सारा ज्ञान, सारा ध्यान लगा करके जो कुछ उपार्जित हो वह लोक के लिए उत्सर्ग कर दे। जो ऐसा नहीं कर पाता वो आधार कार्ड के आधार पर अपने को ब्राह्मण न कहे। परशुराम ने ये किया। है वंशीय क्षत्रियों के मस्तक काट करके 7-5 तालाब भर दिए रक्त से। श्री राम कहते हैं ये सब ठीक है, आपने जो जीता वो कहाँ गया? बोले वो सारा जीता हुआ मैंने दान कर दिया है, मेरे पास 1 इंच भूमि उसकी नहीं है, इसलिए आपके सामने शस्त्र नहीं उठा सकता हूं। रावण को क्यों मारना है? क्योंकि इसने जो कुछ भी जीता है सब ला करके अपने यहां रख लिया है। जो अपना कोष भरने के लिए दिग्विजय करता है
वो ब्राह्मण होकर के भी अब्राह्मण ही है, वो वध्य है। क्योंकि श्री राम को जब हम उनकी स्तुति करते हैं तो कहते हैं लोकाभिरामम। श्री राम लोकाभिराम है। लोकाभिराम का अर्थ ये नहीं होता कि बहुत सुंदर हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। माने एक अर्थ ये भी हो सकता है, सदैक प्रिय दर्शन महर्षि वाल्मीकि ने कहा है। लोकाभिराम कौन होता है? जो लोक की आराधना के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हो जाए। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अपने आप को भी मैं लुटा सकूं लोक की आराधना में, यह प्रतिज्ञा लेकर के श्री राम ने रावण पर आक्रमण किया है। और लोक की संपत्ति का, लोक के शील का, लोक की शांति का, आत्म कल्याणार्थ हरण करने वाले रावण को मारते हुए श्री राम इस बात की परवाह नहीं करते कि ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये और बात है कि आप दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो आपको कई तीर्थ मिलेंगे जहां भगवान के द्वारा ब्रह्म हत्या छुड़ाने के अनुष्ठान भी किए गए हैं, इसके साक्ष्य हैं। पर जो दृष्टि है जो अयोध्या से निकल कर आती है वो क्या है? यदि मनुष्यता के विपक्ष में, यदि लोक के मांगल्य के विपक्ष में, यदि मनुष्य के कल्याण के विपक्ष में कोई ब्राह्मण भी खड़ा हो जाएगा तो भारतीय चेतना कहती है कि उसका वध करके ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लिया जाएगा। ये श्री राम ने किया। हमारे यहाँ लोक बड़ा है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे। उत्तरोत्तर अधिक के लाभ की कामना। तो जब हमारे यहाँ राजनैतिक अभिप्रेरणा से कोई शब्द आता है बहुजन, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बड़ा कल्याणकर राजनीतिक विचार है, तब हमें अपने ऊपर दया आनी चाहिए कि जहाँ सर्वजन कल्याण की भावना रही हो वहाँ बहुजन कल्याण की भावना कोई लेकर के निकले तो उसको तो पहले से बेईमान मानना चाहिए। एक व्यक्ति के असहमत होने पर श्री राम ने सब कुछ छोड़ा। हमारे यहाँ आधे आधे का मामला चलता है कि एक सीट इधर हो जाए, कुछ लोग इधर आ जाए तो सरकार और विपक्ष का अंतर तय हो जाएगा। 60 लोग एक रथ को आगे खींचेंगे, 50 लोग एक रथ को पीछे खींचेंगे, रथ किधर जाएगा? हमारी तो अवधारणा यही है लोकतंत्र की। आज उद्घाटन के सत्र में कई सारी चर्चाएं की। यहाँ राज्यपाल महोदय ने महामहिम को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। बुद्धनाथ जी बार बार मेरी ओर देख रहे थे। हम लोग भाषा के लोग हैं, शब्द के लोग हैं, और ये साहित्य का मंच है, साहित्य मंथन नाम ही है हमारा। हम जो विमर्श करने जा रहे हैं उसमें भाषा और साहित्य की भूमिका है, वो वैदिक हो, वो पौराणिक हो, वो इतिहास से आता हो, वो आगम से आता हो, वो कविताओं से आता हो। पर विमर्श का जो मार्ग है वो तो वांग्मय मार्ग ही है, भाषा से होकर के चलेगा। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा, महामहिम कहना वाकई बुरा है क्या? नहीं कह सकते क्या? कहते तो हैं। एक कठिनाई जो हमारे साथ हुई है, इसलिए हम महामहिम शब्द छोड़ दें कि इसे ब्रिटिशर्स ने दिया हो तो मैं आपसे सहमत हूं। पर मूल बात क्या है? लोकतंत्र की अवधारणा में पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बाद भी समाज एक ही होता है। तो जो बाईं तरफ बैठते हैं संसद में वो, और जो दाहिनी तरफ बैठते हैं संसद में वो किन्हीं भिन्न दो देशों के प्रतिनिधि नहीं होते। और उन दोनों के साथ युगपत एक समान नायकत्व जिसमें विराजमान रहता है वो राज्यपाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि होता है, और यह लोकतंत्र के चरित्र को प्रश्न चिन्ह के घेरे में ले जाएगा। राज्यपाल वो पद होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक जैसा नायक होता है। पक्ष और विपक्ष के बंटवारे के बाद जो युगपत नायकत्व कर सके वो महामहिम है। यही तो मनुष्यता की अवधारणा है। इसलिए तो शिव देवाधिदेव हैं कि वे देवताओं के भी उतने हैं और असुरों के भी उतने ही हैं। तो बाकी सब देव हैं, वे महादेव हैं। महादेव इसलिए हैं कि वो असुरों के साथ भी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। वे रावण और बाणासुर को भी वरदान देते हैं, उसके साथ भी अच्छा हालचाल करते हैं उसका। और वैसे ही भगवान श्री राम के और कृष्ण के भी प्रिय हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए बाणासुर के निमंत्रण पर उसकी ओर से चले गए महादेव। कथा आप जानते हैं। हमारी परंपरा में जो शब्द आए हैं, हम औपनिवेशिक दबाव में जब उन शब्दों का कोई प्रतिकार करने जाते हैं तो अपनी संस्कृति के साथ छल है। इससे बचना चाहिए।
संस्कृत के शब्द, भाषा में आए हुए काव्य के शब्द, हमारी परंपरा से प्राप्त हुए शब्दों की जो अर्थ छवियाँ हैं उनको अपने अर्थों में परिभाषित करना चाहिए और उन शब्दों को पीढ़ियों तक आगे ले जाना चाहिए। उनसे बचने और पार जाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। उनके अर्थ तब ठीक होंगे जब उन शब्दों को सही अर्थों में बनाए रखा जाएगा। उनको छोड़ते चले जाएंगे तो कुछ दिनों में निष्पत्र हो जाएंगे। क्या क्या छोड़ेंगे? तो उपनिवेश की कुंठा से बाहर जाने का एक मार्ग ये भी है कि हम उपनिवेश के सापेक्ष अपनी चीजों को पहचानना बंद करें। मूल पाठ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे अनुवाद पढ़ते हैं और फिर अनुवाद से आई हुई कठिनाइयों के कारण उस पूरी प्रक्रिया के विरुद्ध जाते हैं। तो मूल पाठ में लौट करके जब हम अयोध्या को पढ़ने जाएंगे तो मंदिर टूटने के पहले की अयोध्या, तो मंदिरों का नगर बनने के पहले की अयोध्या, तो राजधानी अयोध्या जिसमें जुए में अपना सर्वस्व हार कर भारतीय इतिहास का सबसे धर्मज्ञ राजा कहीं शरण पाने के लिए जाता है तो कहाँ छिपता है? आपको याद आया मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोई जोर से बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। नहीं, युधिष्ठिर नहीं, महाराज नल। भारत के इतिहास का बड़ा चरित्र है। महाराज नल जब जुए में सर्वस्व हार गए और अपना प्रतिकूल समय बिताना है तो हम कहाँ जाकर के छिपें? इतना बड़ा कौन सा आवरण है जिसमें जाकर के चक्रवर्ती नल जो देवता के समान वैभव और कांति से युक्त हैं वो छिप जाएं, उन्हें पहचाना नहीं जा सके? तो वो अयोध्यापति के यहाँ आकर के छिपते हैं और ऐसे छिपते हैं कि घोड़े के साईस होकर के वर्ष भर बिता ले जाते हैं। ये अयोध्या है। अयोध्या मनुष्यता की राजधानी है। अयोध्या चरित्र की राजधानी है। अयोध्या प्रवृत्ति से निवृत्ति तक जाने के विज्ञान की राजधानी है। और जब हम समरसता की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी डींगें हम सुनते हैं, अभी आपने कुछ यूजीसी के नाम पर भी सुना है, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलते रहते हैं मसाले, लिखने पढ़ने वाले बोलने वालों को मौका मिलता रहता है, तो आपको फिर अयोध्या के इतिहास में वापस जाना पड़ेगा। इस दुनिया में एक शब्द चलता है सेकुलर। मैं इसके अतीत में नहीं जाऊंगा कि कहाँ से जन्मा है ये, और इसका कोई अनुवाद किसी भाषा में हो सकता है, मुझे ये पता नहीं है, भाषाविद जानते होंगे। आदरणीय बुद्धिनाथ जी लिखते रहते हैं भाषा पर, शब्दों पर, तो ये बताएंगे। मुझे लगता है कि ये ऐसा भ्रांत शब्द है। पर दुनिया के सभ्य और महान कहलाने वाले देशों ने जब स्वर्ग में पैसे लेकर टिकट बेच करके लोगों को 2 BHK 3 BHK रूम बेच, आप लोग अवगत हैं, दुनिया के बड़े कुख्यात स्कैंडल्स में से एक है, स्वर्ग की टिकट बेच दी गई थी। और बाद में जब गांव वालों को पता चला, भागते भागते पहुंचे तो पता लगा तुम नहीं जा सकते हो वहां, तो इस क्लास के ऊपर वाले ही जा सकते हैं, वो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी के लिए जगह नहीं है। ये विश्व का इतिहास है, ये मेरी कोई कल्पित कथा नहीं है, और ये उनका इतिहास है जो सारी दुनिया को पाठ पढ़ाने चले। तब आपको फिर अयोध्या की ओर देखना पड़ेगा, जहां अयोध्यापति राजा रामचंद्र ने जब अपना जीवन काल पूरा किया और अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ पर जाकर खड़े हुए, लोक पितामह ब्रह्मा ने आकर कहा, महाराज आपका जीवन पूरा हुआ, सारे लोक आपके हैं, हम सब आपके अधीन हैं, किसी भी दिव्य लोक में आप प्रवेश करें, मृत्युलोक में आपका समय पूरा हुआ। तो श्री रामभद्र ने कहा कि लेकिन मैं अकेला नहीं चलूंगा, ये सब अयोध्यावासी मेरे साथ चलेंगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसकी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये असंभव है। श्री राम ने कहा, यह संभव होगा आज। इसलिए संभव होगा कि यदि कोई समरसता होती है, यदि कोई समानता होती है, तो वह लोक में ही क्यों घटित होती है? तब जबकि हम जीवन का परम फल परलोक को मानते हैं, तो विश्व के सामने यह प्रमाण रहे कि अयोध्या में समरसता केवल लोक की ही नहीं होती, वो परलोक तक घटित होती है। सारे लोग मेरे साथ वैकुंठ जाएंगे, और अयोध्या पूरी धरती पर अकेला नगर है जहां सारे लोगों को भगवान श्री रामभद्र अपने साथ वैकुंठ लेकर के गए हैं, तृण गुल्म लता पिवा, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को भी। पराशर भट्ट स्वामी ने पूछा है कि महाराज और लोग तो गए गए, आप पक्षपात करते हैं, दूर्वा भी अयोध्या की आपके साथ चली गई। अब किसी के मन में यह प्रश्न हो जाएगा कि फिर राम जी की परंपरा का क्या हुआ?
तो अयोध्यापुरी ने जाकर के प्रार्थना की है और महाराज कुश ने अयोध्या आकर के पाताल लोक के कुमुदनाग की पत्नी कुमुदवती से, बेटी कुमुदवती से दूसरा विवाह किया। भगवान शिव को साक्षी बनाकर नागेश्वर नाथ के रूप में विराजमान कराया और अयोध्या को फिर से बसाया है। तो जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा होती है तो भारत के उदय को आप इस अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं कि जाग करके अपने आप को पहचानता हुआ उदय काल में यह देश अपने चरित्र, अपने गुण, अपने मानवीय मूल्य और अपनी निष्ठाओं को प्रतिष्ठित करने का जो सबसे प्रमाण पुरुष श्री राम हैं, उनकी ओर देखता है और उसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखाई पड़ता है। तो आप ट्रेन में, फ्लाइट में, बसों में, सड़क पर चलते हुए लोगों का कोई सर्वेक्षण अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद का करें तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या का पर्यटन बदल गया है। बीते 2 दशकों में यदि अयोध्या के तीर्थ यात्राओं, विश्व भारत की तीर्थ यात्राओं का कोई सर्वेक्षण आप करें तो आप चकित हो जाएंगे। थके हारे और वृद्ध लोगों की यात्राओं के जो तीर्थ थे, जो धाम थे, वहां भारत की युवा पीढ़ी उमड़ उमड़ करके आ रही है। इसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं, इससे संस्कृति के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, इससे तीर्थों और उनकी जटिल संरचनाओं के साथ संस्कृति के कुछ द्वंद्व भी खड़े होते हैं। इन सब के बाद जगा हुआ भारत किस प्रकार अपनी अस्मिता को पहचान कर अपनी प्राणवत्ता के जो अधिष्ठान हैं, वो अयोध्या हो, मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वो शिप्रा का तट उज्जैन हो, हमारी पीढ़ी पढ़े तो जाने ना। यहाँ बहुत सारे युवक युवती भी बैठे हुए हैं। मैं सप्तपुरियों में जाऊंगा तो और देर लग जाएगी, तो मैं थोड़ा बच बच करके कह रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैंने उतना समय पूरा कर दिया है जितना मुझे बोलना था। तो केवल शिप्रा की चर्चा हम करें, महाकवि कालिदास उल्लेख करते हैं और आपका ध्यान इस बात पर जाए, रूठी हुई प्रियतमाओं को मनाने की योग्यता क्या होती है। ये भाषण एक महात्मा का नहीं होना चाहिए, पर मैं मालवा में बैठा हुआ हूँ, मैं इंदौर में बोल रहा हूँ और शिप्रा के बारे में बोलना है तो मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि कालिदास कहते हैं कि इसकी धारा को छू करके जो हवा आती है वो वैसी है जैसे प्रार्थना चाटुकार प्रियतम रूठी हुई प्रियतमा को मनाने के लिए वाणी बोलता है। शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। शिप्रा तट पर बसे हुए लोग, बुद्धिनाथ जी इसका मर्म खोल सकते हैं। प्रार्थना चाटुकार प्रियतम की वाणी जैसे रूठे हुए को मनाने के लिए होती है, शिप्रा का स्पर्श करके आता हुआ पवन इतना सुखद स्पर्श है कि सारे दुख, सारे ताप, सारी पीड़ाएं भुला देता है। उदय होते हुए भारत के लोगों की चिंता ये होनी चाहिए कि वे शिप्रा के तट पर बसे हुए ये पूछें अपने आप से कि क्या हमारे समय में भी शिप्रा का स्पर्श करके आता हुआ पवन ऐसा ही है। भगवती नर्मदा के तट पर उसके अंश की परिक्रमाएं करते हुए मैंने उसकी छवियां देखी हैं और आप लोग धन्य हैं। दुनिया भर में पर्यावरण की चिंता करते हुए लोगों को आकर के सीखना चाहिए। रास्ते पर पैदल चलते हुए परिक्रमार्थी थक कर के भी नर्मदे हर बोलते हैं तो खेतों में काम करने वाले श्रमिक हंसिया खुरपा रखकर खड़े होकर नर्मदे हर से प्रत्युत्तर करते हैं। ये पूरे भारत में कहीं खोजे नहीं मिलेगा आपको। किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जहां अपने भी भोजन की कोई योजना करके नहीं रखी गई है, अनायास चलते हुए हमारा समूह वहां ठहर गया। परस्पर बातचीत करते हुए हम लोग नए नए थे तो अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी थोड़ी देर पर नर्मदे हर ऐसा करते थे आनंद के लिए। तो जिस घर के सामने रुके थे वहां से निकल आई एक माता जी और उन्होंने घेर लिया कि अच्छा आइए बैठिए, कुछ स्वागत आपका। हम लोगों ने कहा इसलिए नहीं रुके हैं। पति पत्नी और उसकी वधू, पुत्र संभवतः नहीं रह गया था। हम लोगों का साहस नहीं हो रहा था कि यहाँ हम बैठें और उसने बाध्य कर दिया हम लोगों को। रुकना पड़ा, भोजन पका करके हम लोगों को प्रसाद पवा करके तब उसने विदा किया और धारासार अश्रुपात के साथ उसने कहा कि और तो कोई सौभाग्य है नहीं, यही सौभाग्य है कि हम नर्मदा यात्रा के पथ में हैं। हमारे दरवाजे से नर्मदा की यात्रा करने वाले लोग गुजरते हैं और उनको रोक करके हम भोजन या चाय करा सकते हैं। एक नदी ने, एक धारा ने
भारत की जीवन धारा में एक ऐसा संस्कार घोल दिया है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी काल्पनिकता, इसके काव्यात्मक सौंदर्य, इसकी आलंकारिक छवियों के बाहर निकलकर इस बात की चिंता भी करना कि नर्मदा का ये प्रवाह निर्मल और अविरल रहे। शिप्रा का तो हमारे सामने चिंताजनक है, इसके तट पर कुंभ होता है और हम देखते हैं क्या स्थिति होती है। कहाँ चली गई हैं नदियाँ? वे अपना रास्ता तो नहीं भूलती। मनुष्य अपना रास्ता भूल करके नदियों के मार्ग का अवरोध बनकर खड़ा हो गया है। तो जब हम इन नदियों के लिए जयकार करते हैं, जब इनको हम माँ कह करके पुकारते हैं, तो हमारा ध्यान इस बात पर जाए, जो हमारा संरक्षण करने वाले हैं हम उनका संरक्षण तो नहीं कर सकते। तो पर्यावरण और नदी और धरती के लिए संरक्षण करने की जो भाषा हमने चुनी है, पहले तो इस दंभ से हमें बाहर होना चाहिए और फिर इस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जिन्होंने हमें, जो हमारा पोषण करते हैं, हम उनकी सेवा करने की स्थिति में कितने हैं और क्या कर रहे हैं। ये सरयू के साथ भी है, ये गंगा के साथ भी है, ये भारत की सब नदियों के साथ है। मालवा के लोग, नर्मदा तट के लोग इस अर्थ में विशेष सौभाग्यशाली हैं कि भारत की किसी दूसरी नदी का ऐसा अभिनंदन, ऐसा स्वागत और ऐसा महात्म्य देखना कठिन है जैसा माँ नर्मदा के तट पर उसके वासी करते हैं और जैसी उसकी महिमा बनाकर रखी है। तो मुझे अपने समय का स्मरण नहीं रह जाता है, तो मुझे लगता है कि पूरा कर लिया है मैंने। मैं पहले ही कहता हूँ, आज मैंने कुछ, सिद्धार्थ जी ने मुझे अधिक उत्साहित कर दिया था कि स्वामी जी आप निश्चिंत होकर बोलते रहें। तो हम निश्चिंत होकर बोलेंगे तो सवेरे तक बोलेंगे, तो थोड़ी चिंता तो हमें करनी पड़ती है। तो इस निष्कर्ष के साथ कि भारत के उदय का जो श्री गणेश अयोध्या से हम देख रहे हैं, उसे एक मंदिर निर्माण की तरह नहीं, उसे एक धार्मिक आंदोलन के विजय की भांति नहीं, बल्कि भारत जिस चेहरे में अपनी मनुष्यता को परिभाषित करता है, वो चेहरा भगवान श्री राम हैं और उनकी प्रतिष्ठा करता हुआ भारत अपनी ही मनुष्यता की प्रतिष्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ा है। ऐसे भारत के उदय को देखा जाना चाहिए। इस आयोजन के प्रति, नर्मदा साहित्य मंथन के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम।